हे भगवान, कितनी गर्मी है। मेरी स्किन तो जली जा रही है। 5 बजने को है, फिर भी लग रहा है सूरज अभी भी आग फेंक रहा है। पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। पता नहीं घर में भी लाइट होगी या नहीं। मोहिनी अपने ऑफिस से शाम को घर लौटी ही थी कि सामने घर के बाहर पेड़ के नीचे गर्मी से लथपथ उसकी माँ बैठी दिख गई। लाइट नहीं है क्या माँ? बाहर क्यों बैठी हो? अरे बेटी, लाइट होती तो मैं बाहर बैठी मक्खियां क्यों मार रही होती। दोपहर से ही गायब है, पता नहीं कब आएगी। अचानक मोहिनी अभी अभी जब ऑफिस से घर लौट रही थी तो उसके बॉस ने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। वह घर आते ही अपने बॉस की गाड़ी की ठंडी ठंडी एसी की यादों में खो गई। गाड़ी में बैठते ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में आ गई हो। यहाँ तो गर्मी का नामो निशान नहीं है। काश मैं हमेशा ऐसे ही रहती। मोहिनी खुद में ही खोई थी। तभी उसका घर आ गया तो उसका बॉस। मोहिनी, कहाँ खो गई हो तुम? देखो तुम्हारा घर आ गया। हाँ हाँ सर, वो बस थोड़ा सा। मोहिनी बॉस के टोकने पर एकदम हड़बड़ा सी गई। वहाँ झेपती हुई अपने बॉस से बोली, सर मुझे पता नहीं चला, मैं थोड़ा कुछ सोचने लगी थी, मुझे माफ करिएगा। अरे कोई बात नहीं मोहिनी। यह बोलते हुए उसके बॉस ने अपनी कार फिर से स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मोहिनी अपनी माँ के साथ घर में अकेली रहती थी। उसके पिताजी का कुछ दिन पहले ही निधन हो चुका था। उसकी माँ ने घर में झाड़ू पोछा करके किसी तरह उसको पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आज मोहिनी अपने शहर की एक कंपनी में जॉब करने लगी थी। हालांकि उसकी माँ उसे ज़्यादा दिन तक जॉब कराने के मूड में नहीं थी। वह जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती थी। एक दिन, मोहिनी बेटा, थोड़ा पैसे संभाल कर खर्च किया कर। अब जल्दी ही हमें मिलकर तेरी शादी करनी है। अरे माँ, तुम जब देखो तब मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हारी बेटी जब इतनी खूबसूरत है तो उसे एक से एक लड़की मिलेंगी और वह भी अच्छे खासे पैसे वाले। इस तरह पूरी जिंदगी गरीबी में थोड़ी बिताऊंगी मैं। तुम देखना, एक दिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगी जिसके पास गाड़ी बंगला सारी शान शौकत होगी। बेटी, अपनी औकात से ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। हमारी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि हम अच्छा दहेज दे सके। पैसे वाले लोग तो सबसे पहले दहेज की ही डिमांड करते हैं। आखिर उमेश में क्या बुराई है? यही पास में ही रहता है। हम उसके बारे में सब कुछ जानते भी हैं। बहुत अच्छा लड़का है। मम्मी, क्या तुम चाहती हो कि मैं जिंदगी भर घुट घुट के जीऊं, हर चीज के लिए तरसती रहूं? मुझे नहीं करनी शादी उस 2 कौड़ी के इंसान से। बेटी, मेरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी तुझे किसी अच्छे रिश्ते में बांध दूं, जिससे कम से कम मैं आराम से मर तो सकूं। माँ, तुम मुझे बस आशीर्वाद दो कि मेरा सपना पूरा हो जाए। मैं उसी से शादी करूंगी जिसके पास बहुत पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा। मोहिनी की माँ को उसके ख्वाब बहुत परेशान किया करते थे। वह अक्सर उसके बारे में सोचकर चिंतित हो जाती थी। पता नहीं मोहिनी की यह जिद उसे कहाँ ले जाएगी। आखिर मिलता तो वही है ना जो किस्मत में होता है। अगर उसकी किस्मत में खुश रहना लिखा होगा तो उसे सब कुछ मिलेगा ही। यह लड़की कुछ समझती ही नहीं है अपने आगे। मोहिनी की माँ ने मोहिनी का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से समझाने लगी। मोहिनी बेटी, उमेश बहुत अच्छा लड़का है और तो और वह तुम्हें चाहता भी है। हो सकता है तेरे ही भाग से उसका भाग्य चमक जाए और तेरा सपना पूरा हो जाए। मम्मी यार, बस भी करो। मैंने कहा ना, मैं उमेश के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अब मुझसे शादी करने के लिए उमेश ही मिला है क्या तुमको? ऐसा बोलते बोलते मोहिनी गुस्से में अपने छत पर चली गई और वहीं छज्जे पर खड़ी होकर अपना मोबाइल चलाने लगी। मोहिनी की छत के बगल दूसरा छत उमेश का था। इत्तेफाक से उमेश उस समय छत पर ही था। वह बड़े ही प्यार से मोहिनी की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन मोहिनी को इसकी खबर भी न थी।
उमेश ने अपने ही छत से मोहिनी को हाय का इशारा किया तो उसे देखकर मोहिनी गुस्से से लाल हो गई। अगर मुझे पता होता यह इंसान पहले से ही छत पर मौजूद है तो मैं यहाँ कभी ना आती। देखो तो कैसे घूर घूर के देखे जा रहा है मुझे। मोहिनी लगातार उमेश को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। तभी उमेश ने मोहिनी को आवाज दी। कैसी हो मोहिनी? और बताओ तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? क्यों, तुम्हें क्या मतलब है मेरी जॉब से? चाहे जैसे चल रही हो। और हाँ, आइंदा से मुझे कभी ऐसी आवाज मत देना, समझे घटिया इंसान। मोहिनी के इस तरह बात करने से उमेश के चेहरे की मुस्कान उड़ गई। उसने आशा भी न की थी कि मोहिनी इस तरह से उसकी बेइज्जती करेगी। अब उसने मोहिनी को जवाब देना जरूरी समझा। तमीज से बात करो मोहिनी। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? मैंने तो बस हाल चाल ही पूछा ना। तमीज? और तुमसे? तुम हो ही क्या जो तुमसे तमीज से बात करूं? मोहिनी, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। किसी को इतना नीचा मत दिखाओ कि फिर से उससे आंख मिलाने के काबिल ही न रह जाओ। इस तरह बोलते बोलते उमेश वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन अचानक से मोहिनी के बॉस की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर उससे बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। अब कंपनी की सारी देखरेख मोहिनी के बॉस का लड़का कुंदन करने लगता है। कुंदन अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। सुंदर लड़कियां उसकी कमजोरी थी। घूमना फिरना नशा करना उसका शौक था। ऑफिस में पहले ही दिन आते ही कुंदन मोहिनी के रूप को देखकर फिदा हो गया। वह अपने प्यून से मोहिनी को अपने केबिन में बुलवाता है। सर, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ मोहिनी, आज से तुम मेरे केबिन में ही मेरे सेक्रेटरी के रूप में काम करोगी। यह सुनकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है और कुंदन से बोलती है, थैंक यू सो मच सर। इसमें थैंक यू जैसी तो कोई चीज़ नहीं है। और हाँ, यह सर क्या है? तुम मुझे कुंदन बोल सकती हो। पर सर, आप तो मेरे बॉस हैं, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ सर? फिर से सर? मैंने कहा ना, तुम मेरा नाम ले सकती हो। हम यहाँ एक फ्रेंड की तरह मिलकर काम करेंगे, समझी? धीरे धीरे कुंदन मोहिनी से और नजदीकियां बढ़ाने लगता है। मोहिनी को अमीरी का लाख शौक था, लेकिन इसके बावजूद भी मोहिनी बहुत संस्कारी और शरीफ लड़की थी। कुंदन भी इस बात को समझ चुका था। इसीलिए कुंदन ने अपनी फितरत के मुताबिक मोहिनी पर भी अपने प्यार का जाल फेंका। भोली भाली ना समझ मोहिनी कुंदन की साजिश को ना समझ सकी। वह भी कुंदन के जाल में फंसती चली गई। एक दोपहर। मोहिनी, चलो कॉफ़ी हाउस चलकर कॉफ़ी पी के आते हैं। वो थोड़ी आउटिंग हो जाएगी तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। पर कुंदन, अभी यहाँ तो बहुत काम बाकी है। अरे भाई, सब काम होता रहेगा। तुम चलो, मैं कह रहा हूँ ना। धीरे धीरे नजदीकियां और बढ़ती गईं। कुंदन और मोहिनी की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब खुले आम कुंदन मोहिनी को अपने साथ लेकर घूमने फिरने लगा। एक शाम जब दोनों पार्क में बैठे गपशप कर रहे होते हैं, तभी मोहिनी कुंदन से बोलती है, कुंदन, तुम कब आ रहे हो मेरे घर अपने मम्मी पापा को लेकर हमारे रिश्ते की बात करने? मोहिनी डार्लिंग, तुम्हें पता है ना, पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। उनके ठीक होते ही मैं बात कर लूँगा। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। कुंदन और मोहिनी आपस में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी कुंदन के एक नशेड़ी दोस्त राघव का उसके पास फोन आता है। क्या कर रहा है यार कुंदन आजकल? अड्डे पर नहीं आता है? कहीं और किसी तितली को पकड़ने की तो कोशिश नहीं कर रहा है? चुप कर यार, तू भी ना, जरा धीरे बोल। अभी मैं मोहिनी के ही पास हूँ। धीरे धीरे यह लाइन पे आ रही है, थोड़ा सब्र कर, फिर दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे इसके साथ। कुंदन मोहिनी से दूर जाकर अपने नशेड़ी दोस्त से बात कर ही रहा था, तभी मोहिनी उसके पास आकर बोलती है, अब यहाँ भी आके तुम फोन पर ही बिजी हो गए कुंदन। मोहिनी, ऐसी बात नहीं है। वो मेरा दोस्त राघव है ना, आज वो रात हम दोनों को अपने घर पे बुला रहा है। उसकी बर्थडे पार्टी है। तुम चल रही हो ना वहाँ? दोस्तों,
कुंदन झूठ बोलकर मोहिनी को अपने नशेड़ी दोस्त राघव के पास ले जाना चाह रहा है। क्या मोहिनी कुंदन के साथ जाने को राजी हो जाएगी? क्या कुंदन और राघव मोहिनी को अपने जाल में फंसा पाएंगे? उमेश को उसकी मोहिनी फिर से क्या वापस मिल पाएगी? यह सब जानेंगे हम अपनी कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, आप हमारी कहानी का अगला भाग तभी देख पाएंगे जब आपको हमारी कहानी का नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबानी होगी। तो देर किस बात की दोस्तों, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।